हेलो वन देर विशाल जोरी और ये है मेरी सेकंड ईयर की सीरीज जिसके अंदर मैं सारे आपका आईएमपी टॉपिक्स बता रहा हूँ सेकंड ईयर के। अभी अपन बात करने वाले हैं अपने पैथोलॉजी में हेमेटोलॉजी के बारे में कि मेटोलॉजी में कितने आईएमपी टॉपिक होते हैं और दिक्कत क्या होती है बच्चों को, उनको पता नहीं रहता कौन सा लॉन्ग में आना है कौन सा शॉर्ट में आना है। मैं आपको एक एक आईएमपी टॉपिक बताऊंगा, क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक शॉर्ट में आना है कौन सा टॉपिक लॉन्ग में आना है। तो उससे होता है क्या है, देखो लॉन्ग ना 20 नंबर में आता है। टोटल पैथोलॉजी के दो भाग होते हैं, आपको पता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 में जनरल एंड हेमेट आती है, तो जनरल में वीडियो बना चुका हूं, हेमेटोलॉजी आज बता रहा हूं। तो एक लॉन्ग हेमेटोलॉजी से आता ही आता है, तो आपको अगर पता रहेगा कि कौन सा लॉन्ग आना है तो आप क्या उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन को, क्योंकि लॉन्ग को 8 पेज में लिखना है, 7 पेज में लिखना है, शॉर्ट को 2 पेज में लिखना है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कौन सा लॉन्ग में आएगा कौन सा शॉर्ट में आएगा, और ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। 90% से भी ज्यादा पेपर प्रीवियस ईयर से ही आता है, तो प्रीवियस ईयर के सारे आईएमपी टॉपिक मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। टोटल मैंने पूरा हेमेटोलॉजी को पढ़ाने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करा है, एक डे 1 और एक डे 2। सो डे 1 में सारा अनीमिया के आईएमपी टॉपिक्स हैं और डे 2 के सारे अपने लिम्फोमा को। फिर इसको पढ़ना कैसा है देखो, वो भी मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है मेरे ऐप पर। मैं ये टॉपिक आईएमपी टॉपिक बताने से पहले सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको मेरे कोर्स के बारे में बताता हूं। देखो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं पैथोलॉजी का 30 डेज का क्रैश कोर्स। इसके अंदर मात्र 20 दिन में आप पूरी पैथोलॉजी निपटा लोगे सर, लेकिन लिखा तो 30 है। मात्र 20 वीडियो होंगी और हर वीडियो 2 से 3 घंटे की लगभग रहेगी। अगर आप दिन में एक वीडियो भी देखते हो 20 दिन में पैथोलॉजी खत्म। बाकी के जो 30 डेज होते हैं उसमें मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, पूरा रिकॉर्डेड होने वाला है। इसके अंदर सारे नोट्स पीडीएफ सब मैं आपको देने वाला हूं। मैं यहाँ पे देखो टोटल पेपर 1 है पेपर 2 जैसा पेपर आता है उसके हिसाब से मैंने डिजाइन करा है आपके लिए। सारे नोट्स आपको इसके अंदर मेरे मिलते हैं और ये नोट्स इतने प्रोडक्टिव हैं कि आपको दिक्कत क्या आती है, आप कोई बुक पढ़ते हो रामदास नायक, हर्ष मोहन, रॉबिन्स, पता नहीं चलता, पढ़ लेते हो कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ये पता नहीं चलता कैसे लिखना है। मैंने इसके अंदर प्रॉपर दिया, पहले डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, फ्लो चार्ट में ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक फीचर भी कैसे लिखना है क्या लिखना है, साथ में सारी बुक्स की पीडीएफ मिलती हैं, सारे आईएमपी टॉपिक इसके अंदर मिलते हैं और सारे प्रीवियस ईयर के, मतलब ये जितनी भी सारी चीजें होती है ना जो आपको पास करने के लिए चाहिए, बुक्स, पीडीएफ, नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, सारी वीडियो, सब चीज एक ही कोर्स में जो मिलेगी मेरे ऐप पर जो एमबीबीएस में। सेम आपको माइक्रो फार्मा भी लाने वाला हूं, तो जो पैथोलॉजी लेगा उसको माइक्रो में डिस्काउंट और फार्मा फ्री में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन करा है, आप जाके मेरे ऐप एनरोल करो। और देखो कोर्स नहीं भी लेना सो सिस्टमिक का एक लंग्स डे 1 फ्री है, कम से कम आपका पूरा लंग्स कंप्लीट हो जाएगा। सैंपल वीडियो तुम देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा, और नहीं भी पता करना तो एक सिस्टम तो हो रहा है ना फ्री में, तो आप सैंपल वीडियो देख सकते हो। मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसमें कोर्स है। चलो अब बिना आपका टाइम वेस्ट करे आज का मेन टॉपिक कि सर डे 1 में हमें क्या पढ़ना है। देखो डे 1 में आपको पूरे पढ़ने हैं अनीमिया। सो अनीमिया में सबसे पहले एक लॉन्ग बनता है। कैसा लॉन्ग बनता है, डायरेक्टली वो आपसे बोल देंगे कि डिफाइन अनीमिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। तो आपको पूरा एक अनीमिया की क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसको लिखना है कैसे, पहले अनीमिया की डेफिनेशन लिखोगे, उसकी ग्रीडिंग लिखोगे, फिर आप इसके अंदर लिखने वाले हैं इसका पूरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर अब जो रहता है ना लॉन्ग, 20 नंबर में कोई लॉन्ग आएगा तो इतना तो आपसे पूछेगा नहीं कि सिर्फ अनीमिया और क्लासिफिकेशन लिख दो। फिर वो सब हेडिंग में आपसे बोलते हैं कि डिफाइंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो क्या होता है ना, पहले आपको पूरा अनीमिया उसके क्लासिफिकेशन पूछेंगे, फिर आपसे एक पूरा अनीमिया पूरा पूछते हैं कि मान लो आयरन डेफिशिएंसी पूछा तो उसमें भी वो आपको हेडिंग देंगे, नहीं देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डेफिनेशन क्या है, कॉज क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरीके से लैब में दिखता है। मैंने आपको पढ़ा है लैब में पेरिफेरल ब्लड में और पेरिफेरल स्मेयर में कैसा दिखेगा, कैसे लैब में डायग्नोज करोगे। तो ये सारी चीजें बुक में बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने सिंप्लीफाई करके पढ़ाया है। सो एक लॉन्ग को कम से कम 8 से 7 पेज में लिखना होता है, जिसके अंदर एक पैथोजेनेसिस का फ्लो चार्ट और अपन को माइक्रोस्कोपिक फीचर का एक डायग्राम बनाना पड़ता है, स्लाइड। तो इस तरीके से लॉन्ग पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम अनीमिया से आयरन डेफिशिएंसी और मेगलोब्लास्टिक काफी बार पूछा गया है। सेम लॉन्ग में आपको हीमोलाइटिक एनीमिया भी पूछा गया है। वो क्या करते हैं, सेम अनीमिया क्लासिफिकेशन, फिर आपसे बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में आप डिफाइन करो। ये भी काफी बार ऐसे लॉन्ग में आया है। उसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया में ही अपना सिकल सेल एनीमिया भी आता है, ये भी काफी बार लॉन्ग में पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आते ही हैं लॉन्ग में। अगर ये लॉन्ग में नहीं आए तो ये शॉर्ट नोट में आ जाते हैं। डायरेक्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया शॉर्ट नोट में लिखो, मेगलोब्लास्टिक लिखो, तो उसमें क्या आपको अनीमिया क्लासिफिकेशन नहीं निकला, डायरेक्टली आयरन डेफिशिएंसी को ही शुरू करना है। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके अलावा परनीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये मोस्ट आईएमपी एनीमियाज हैं जो कि आते ही आते हैं, इतने तो आपको पढ़ के ही जाने। इसके अलावा भी होते हैं, अब नया एक होता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया,
तो ये सारे अनीमिया अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मोस्ट टाइम भी अनीमिया है, ये अभी पढ़ लो, मेडिसिन में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये मात्र एक दिन में, मैंने मेरे कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया है, उसके अंदर एक ही दिन में सारे एनीमिया। लोग पढ़ते 3 दिन 4 दिन लगा देते, मैंने एक दिन में पढ़ा दिया। फिर डे 2 में अपन को बाकी के बचे हुए रेस्ट टॉपिक करने, जैसे कि सबसे पहले ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया भी कैसे आता है, डायरेक्टली लॉन्ग में आ जाता है ल्यूकेमिया के बारे में। अब ल्यूकेमिया में ना सारे ल्यूकेमिया इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो होते हैं, एक होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये दोनों काफी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं, सेम डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, इसके क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन, फिर अपने सारे फीचर्स लिखने पड़ेंगे, पेरिफेरल स्मेयर, पेरिफेरल ब्लड। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कहां से नोट्स मिलेंगे, सब मेरे ऐप पे है, डे 1 फ्री सैंपल देख लो। ये मोस्ट आईएमपी है। ल्यूकेमिया में 2 ल्यूकेमिया लॉन्ग में आते हैं, बाकी के 2 ल्यूकेमिया भी आ सकते हैं अपने लिए, ये भी छोड़ना नहीं, ये भी पढ़ के जाना है। फिर लिम्फोमा। लिम्फोमा में शॉर्ट नोट ही बनता है, जिसके अंदर हॉजकिन लिम्फोमा काफी बार पूछा जाता है, हॉजकिन लिम्फोमा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा ऐसे शॉर्ट नोट में आ जाता है, ठीक है। फिर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में अपन ने एक पढ़ा है बैरेट लिम्फोमा, जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है। फिर एक जो टॉपिक जो कि मैंने खुद अभी मेरे मेडिसिन के फाइनल ईयर के पेपर में लिखा था, वो है मल्टीपल माइलोमा, प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर। ये भी काफी बार यूनिवर्सिटी में आता है। तो आपको दूसरे दिन कुल मिला के ये 9 मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने हैं। फिर बच्चे बोलते हैं सर ब्लीडिंग डिसऑर्डर का क्या हुआ। देखो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में एक होता है हीमोफीलिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना, आप हीमोफीलिया भी पढ़ सकते हो, ये ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में आपको मैं पढ़ा चुका हूं, हीमोफीलिया इसके अंदर आता है। बाकी यूनिवर्सिटी के में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आता है वो भी बताया है। सेम जो क्रैश कोर्स है हाईली प्रोडक्टिव है, अगर तुम्हारा एग्जाम 1 या 2 महीने बाद है तुम ले सकते हो। फिर तुम बोलोगे सर यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहे हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं सारी पैथोलॉजी भी यूट्यूब पे तुम्हें अपलोड करूंगा, बट अभी फिजियोलॉजी में कर रहा हूं, फिजियोलॉजी के बाद मैं पैथोलॉजी डालूंगा। अब उसमें होगा क्या, अभी तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हारे जूनियर लेंगे मजे। अगर तुम लोगों ने पैथोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी तो तुम लोग भी लोगे मजे, क्यों, बैक लग जाएगी ना, जूनियर के साथ बैठ बैठ के फिर देखूंगा मेरी यूट्यूब पे वीडियो, ऐसा ना हो, इसलिए तो तुम्हारे लिए कोर्स बनाया है मैंने। तो अभी तुम पढ़ लो। बाकी क्या होता है ना, क्रैश कोर्स एक अलग चीज है, इसमें बुक्स पीडीएफ वगैरह सब बहुत सी चीजें मिल रही है, मेरा पर्सनल नंबर, मेंटरशिप, बहुत कुछ मिलता है। बाकी ये सारी चीजें आपको यूट्यूब में नहीं मिलती। यूट्यूब में 2 वीडियो पहले क्रैश कोर्स वाले नहीं होंगे, शॉर्ट होंगे, कंसाइज होंगी, इसमें डिटेल में। बाकी क्योंकि देखो मैं यूट्यूब में भी सब कुछ डालना चाहता हूं, बट इतने ऑप्शन ही नहीं है यूट्यूब में डालने के लिए, और टाइम की भी बात है। अभी फिजियोलॉजी डालूंगा, फिर पैथो डालूंगा, बाकी मैं तो पूरे 19 सब्जेक्ट यूट्यूब पर डालने वाला हूं। मेरा तो एक ही जीवन में लक्ष्य है, हिंदुस्तान में एमबीबीएस को इजी करना, वो मैं करके रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।